नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्त, हम लोग चाहते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों को आराम से सॉल्व कर सके उसको। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब हमारा मनोबल अधिक रहता है, हमारी दृढ़ संकल्प अच्छा रहता है, तो हम क्या है अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को आराम से उसको क्या सामना कर सकते हैं। पता है, कई लोग अपने शारीरिक तौर पर देखो ज़्यादा मजबूत रहते हैं, लेकिन उनका क्या है मानसिक कमजोरी क्या है उनको ख़त्म कर देती है। बहुत लोग रहते हैं, उनका शरीर देखोगे बहुत मोटे रहते हैं, बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन वो क्या है कठिन से कठिन परिस्थितियों को आराम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उनका मनोबल इतना कम हो जाता है ना, को वहाँ पहुँचे रहते हैं, फिर भी अपना क्या है नीचे ले जाते हैं। कई लोग को क्या है शरीर बहुत कमज़ोर रहता है, इनका उनका मनोबल दृढ़ शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, और क्या है बड़े बड़े कामों को आराम से सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? उनके पास पेशेंस रहता है। हमारे पास धैर्य रहेगा तभी क्या हम लोग क्या है आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे एक कहानी आज लाया हूँ आपके लिए, एक हाथी के बारे में। हाथी के बारे में हम लोग जानते हैं हाथी की शरीर कितनी बड़ी होती है, सबको पता है। तो हाथी इतनी बड़ी शक्ति, हाथी के पास इतनी बड़ी शक्ति है, चाहे तो पूरी दुनिया नष्ट कर सकती है, लेकिन उसका मनोबल इतना कम रहता है तो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे लोग रहते हैं ना, बहुत लोग हैं अपनी दुनिया में, बहुत लोग हैं उनका शरीर बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल ही बहुत कम होता है। तो ऐसे एक हाथी थी। वो हाथी कहाँ थी? एक राजा थे, राजा के पास वो हाथी थी। वो राजा बहुत पराक्रमी थे। वो हाथी को इसलिए जियाए थे क्योंकि वह कई युद्धों में वह हाथी उनका बहुत साथ देती थी। उसको इतना प्रशिक्षण दिए थे, इतना ट्रेंड कर दिए थे कि मतलब जैसे वो शत्रु को देखती थी ना, उस पर अटैक कर देती थी, और अटैक करते सभी शत्रु भाग जाते थे। इतना उसको ट्रेंड किया गया था। धीरे धीरे क्या है ऐसे चलता गया। राजा कई देशों पर क्या विजय प्राप्त कर लिए थे। किसके कारण? उस हाथी के कारण। हाथी इतना ट्रेंड हो गया था ना, जहीं पर जाता था वहां पर विजय प्राप्त करके तभी आता था वो। धीरे धीरे क्या हुआ, हाथी बूढ़ा हो गया। तो राजा सोचे अब इस हाथी से कुछ हो नहीं सकता, इसलिए वह क्या है नई नई हाथियों को ट्रेंड करना शुरू कर दिए, और उस हाथी को वहीं पर छोड़ देते थे। युद्ध में उस हाथी को नहीं लेकर जाते थे, बस जो नई हाथी थी उसको ट्रेंड करते थे और उसको लेकर जाते थे। अब क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे हाथी का मनोबल बहुत कम हो गया। वह अब उपेक्षा नहीं करने लगा, उपेक्षा नहीं करता था कि मैं भी युद्ध में जा सकता हूँ। बहुत बेचारा परेशान था वो। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसे बहुत परेशान, इतना परेशान पूछो मत भाई, इसको कोई नहीं पूछेगा तो परेशान होगा भाई, लेकिन राजा तो उसको पूछता था लेकिन युद्ध में नहीं लेकर जाता था, ऐसा सिस्टम था। तो एक दिन क्या हुआ, हाथी गया पानी पीने के लिए तालाब में, और जैसे ही पानी पीना शुरू किया उसकी एक पैर क्या है दलदल में फंस गया, और जैसे एक पैर गया तो धीरे धीरे पूरी शरीर चली गई। भाई इतनी हैवी शरीर जब दलदल में जाएगा धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे चले जाएगा। हाथी बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं पा रहा था, बहुत प्रयास किया। फिर सोचा, अपने मन में सोच रहा था कि मैं क्या हूँ अब जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे मैं दलदल में चले जा रहा हूँ, तो कहाँ से निकलूंगा। और धीरे धीरे वह दलदल में घुसता चला गया, और लास्ट में उसका सिर बचा, अपना मतलब सिर क्या एकदम ऊपर ऐसे रखा हुआ था। सभी लोग सोचा भाई हाथी को कौन निकाले अब। हाँ, बहुत परेशान थे सब लोग। जब यह बात राजा के पास पहुंची तो राजा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि भाई वो हाथी राजा के लिए बहुत लकी था। वही हाथी राजा को बहुत कई देशों में विजय प्राप्त करवाया था। राजा जब सुना तो भी परेशान, क्या करे वो भी गया। एक चालाक मंत्री था, उससे सलाह लिया, बोला कि यार ऐसी बात है, क्या करूं। तो मंत्री ने बोला कि एक काम करो, उसके आसपास युद्ध का माहौल बनाओ, ऐसा मतलब बनाओ कि ऐसा मतलब युद्ध शुरू होने वाला है। तो हाथी सोचेगा कि मेरा राजा क्या है संकट में आ गया है, उसको बचाना मेरा धर्म है। राजा ने बोला कि ठीक है यही करते हैं। अब क्या वही किया भाई, राजा का ऑर्डर मिला कि चलो भैया हाथी वहाँ युद्ध का माहौल बनाओ। युद्ध वाद्य यंत्र रखा गया, नगाड़े बजाए गए, और जैसे ही शंखनाद हुआ कि युद्ध स्टार्ट,
युद्ध स्टार्ट शुरू हुआ। अब दोनों तरफ शत्रु भाई, वो तो सब राजा की पार्टी थे। अब दोनों तरफ युद्ध शुरू हो गया। अब हाथी सोचा कि यार तो मेरा राज्य संकट में आ गया है, क्या करें। अब हाथी प्रयास शुरू किया निकलने के लिए, बहुत ट्राई किया, बहुत इतना ट्राई किया पूछो मत। और लास्ट में दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि हाथी वहां से निकल गया और दलदल से निकला। जैसे निकला वह शत्रुओं पर वार करना शुरू कर दिया, अटैक किया। अब शत्रु लोग वहां से भागे। भाई बहुत प्रयासों के बाद हाथी पर काबू पाया गया। बताओ, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद वह हाथी उस दलदल में से निकल गया। वही हाथी अगर युद्ध का माहौल नहीं बना गया होता तो हाथी निकल पाता? नहीं निकल पाता। लेकिन इस थोड़ा सा मनोबल उसका क्या ज्यादा हुआ और वहां से निकल गया। ऐसे दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ट्राई करते हैं, नहीं निकल पाते, बहुत नहीं कुछ कर पाते, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना हमको अगर हाई स्कूल में पास करना, हाई स्कूल में अच्छा नंबर लेना है, इंटर में अच्छा नंबर लेना है, तो हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम कई बार पढ़ना पड़ता है। एक दो बार पढ़ने से कुछ होता नहीं। हाथी की तरह बहुत मेहनत करो, नहीं करोगे तो किसी से सलाह लो, वो कुछ तुमको बताएगा, मोटिवेट करेगा। मोटिवेशन कहानी सुनो, तब तुमको कुछ मोटिवेट होगा तुम, और जाकर उस हाई स्कूल की परीक्षा और इंटर की परीक्षा को आराम से पास कर सकते हो। दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंस रहे, मनोबल रहे, दृढ़ शक्ति अच्छी रहे, तो क्या है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम लोग क्या है सॉल्व कर सकते हैं। हाथी की तरह, हाथी का मनोबल बहुत कम हो गया था, लेकिन जब उसका पता चला कि ये ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका मनोबल इतना हाई हुआ कि मेरा राजा संकट में है, और वो इतना प्रयास किया कि वह दलदल से निकल गया। ऐसे हम लोग कई प्रयासों के बाद क्या है आराम से निकल सकते हैं। कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते हुए वहां चले जाते हैं, लगभग थोड़ा सा रह जाता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वहीं से रुक कर चले जाते हैं नीचे, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, आराम से हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे और चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, धन्यवाद।